अशोक गहलोत ने 5 दिसंबर को शिवराज में कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन करते हुए सनसनीखेज उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में सचिन पायलट की अगुवाई में हुई बगावत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ बागी विधायकों से मिले थे, जिन्हें बाद में इनकी शर्मिंदगी हुई थी कि शाह किस तरह उन्हें गहलोत सरकार गिराने के उनके संकल्प के बारे में आश्वस्त कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि उन विधायकों ने उन्हें बताया कि कहां सरदार पटेल और कहां ऐसे गृह मंत्री। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद थे और वो ऐसा दिखावा कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ बात कर रहे हैं ताकि फैसला उनकी सरकार के खिलाफ और बागियों और भाजपा के पक्ष में आए। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम भी थे, जिनके बारे में उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने में उनकी भूमिका रही है। गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की बागियों से बात करने वाली पूरी टीम वही थी जिन्हें राजस्थान की बागियों को देखभाल के लिए बुलाया गया था। शाह और भाजपा ने हालांकि गहलोत के बयान का खंडन नहीं किया। इससे लोगों को काफी निराशा भी हुई, जिन्हें यह लगता था कि पायलट गहलोत का तख्ता पलट देंगे और इसके एवज में उन्हें तभी पुरस्कार मिलेगा जब उन्होंने शाह का भरोसा भी जीत लिया। मुख्यमंत्री के बयान का अर्थ ये भी है कि उनके पास बहुत सारी सूचनाएं हैं और शायद इनमें से उनके खिलाफ तख्ता पलट की साजिश करने वाले पायलट और दूसरे लोगों की रिकॉर्डिंग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये साजिश खत्म नहीं हुई है, भाजपा उनकी कुर्सी गिराने की ओर और ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बारे में बोलने का ये वक्त गहलोत को चुना है क्योंकि उन्हें आदेश दिया गया है। पायलट समेत अधिकतर बागियों पर अब और ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। दिल्ली में नेताओं का एक धड़ा उनसे कुछ ऐसी बागियों को कैबिनेट और आधिकारिक पदों में सहमति करने जा रहा है जो पायलट के नजदीकी थे, लेकिन गहलोत को लगता है कि ऐसा करना उनका निष्ठान विधायकों से अन्याय होगा जो 1.5 महीने पहले होटलों में रहे। गहलोत ने भाजपा की मदद से कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने और अपनी नई पार्टी बनाने और उस समय जून में होने वाले उपचुनाव में उतरने की पायलट की योजना के बारे में आलाकमान को पहले ही बता दिया था। पायलट के विद्रोह को जून में पहले से रोकने में आलाकमान की आनाकानी की वजह से ही सूबे में कांग्रेस, जिनके चुनाव में भाजपा बुरी तरह मात गई, इन चुनाव के नतीजे जिसमें सूबे के लगभग 2/3 हिस्से थे 2018 के विधानसभा चुनाव का तकरीबन दोहरा साबित हुआ, जिनमें निर्दलीय को अच्छी खासी बढ़त हासिल हुई। गहलोत का कहना है कि कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट मिले और 2015 में पिछले चुनावों में उनका समर्थन भी प्रदर्शन के सुधार में है। भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया कहते हैं कि कांग्रेस ने इन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन किया जहाँ इन्होंने मुस्लिम बहुमत वाले वार्ड बनाए हैं, जो पूर्वी राजस्थान में जहाँ इनकी मौजूदगी भाजपा के मुकाबले मजबूत रही है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में 2 करोड़ मतदाता थे, भाजपा ने 14 लाख वोटों से बढ़त बनाई, जबकि शहरी निकायों में कांग्रेस को मात्र 2888 वोटों से बढ़त हासिल हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतसारा कहते हैं कि पार्टी उम्मीदवार के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने एक नए संगठन का गठन भी अभी तक नहीं किया। गहलोत जानते हैं कि आलाकमान ने पायलट के साथ कोई वादा नहीं किया, जिसका दावा उनके समर्थक कर रहे हैं। पायलट कैंप के बागी बेचैन होकर लगे हुए हैं। उनमें से कुछ से लगातार गहलोत से संपर्क साधा और एवज में पायलट को उन्होंने अपने साथ रखने के लिए कुछ न कुछ प्रोत्साहित देते रहे। साफ है कि भाजपा ने ग्रामीण इलाकों और कांग्रेस ने शहरी इलाकों में बेहतर प्रदर्शन किया है। यही सबक है कि जिन पर दोनों पार्टियों को अपनी आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।